ठीक है। संयोजन क्रिया हम बता दिए पीछे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? अब अगली ये वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे संयोजन अभी बताया ना, दो ठो से जुड़ गया, अभी क्या करना है, अभी दो ठो ऐसे जुड़ गया, अब उसको क्या कर दो, ऐसे तोड़ के अलग कर दो, तो ये क्या हो गया? वियोजन। ऐसे दो आया, एक ठो से देखो ऐसे जुड़ के एक ठो बन गया, ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। ये ऐसे टूट के ऐसे अलग अलग हो गया, ये कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो लिखिए, जब एक यौगिक दो या दो से अधिक, ऐसे नहीं, जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और जो बात कर रहा है उसका भी वियोजन अभिक्रिया कर देंगे। क्या लिखवा रहे हैं? पहले भी तो यही लिखवाए होंगे। तो ये किस में टूट रहा है? पदार्थ में ही तो टूट रहा है। अरे जब एक यौगिक टूटकर या फिर जब एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, यही लिखवाया है। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक, यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है ना, टूटकर दो या, सही तो था, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, बस ये तो है। दो या दो से अधिक पदार्थ में ही तो टूटता है। जब एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, चलो यही लिख लो, ये वाला लिख लो। जब एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, जब एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? देखो, जब एक यौगिक, यानी कि ये वाला NaCl को यहाँ रख दो उठा के, ये एग्जांपल देखो, NaCl यहाँ रख दो, इसको तोड़ो, किसमें टूटेगा? Na + Cl, इसका नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? सोडियम। इसका नाम क्या होगा? क्लोरीन। बताइए, यहाँ तक दिक्कत किसी को? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए क्या क्या करना है, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और ये क्लोरीन। तो क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया में अभी एक पढ़ लिए संयोजन अभिक्रिया और एक पढ़ लिए वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन, दो अभिक्रिया पढ़ लिए। संयोजन में क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या करते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे करते हैं? जब एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। जैसे देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये कौन सी हो गई? अभी कौन सी हो गई? अभी कौन सी हो गई? समझ में आ गया अभिक्रिया? ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, दोनों मिल गया तो क्या हो गया? दोनों टूट गया तो क्या हो गया? समझ में आ गया अभिक्रिया? अभी आगे बढ़े। देखिए आगे अभिक्रिया क्या है, आगे आपकी आएगी विस्थापन अभिक्रिया। पहले विस्थापन अभिक्रिया, पहले विस्थापन पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन मतलब होता है किसी को ऐसे विस्थापित करना। ठीक है? यस सर। आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये इसके चक्कर मत पड़िए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप ये देखिए कि कैसे आप पढ़े हैं, जो उसको ध्यान करिए, जो पुराना पढ़ाए थे वही याद करिए।
विस्थापन पढ़ाए थे? विस्थापन में क्या पढ़ाए थे? विस्थापन में कितने प्रकार की अभिक्रिया पढ़ाए थे बताइए? रही है एकल विस्थापन, दो विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे? कई प्रकार? दो ठो। अच्छा, कौन कौन? हाँ, पहला एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। कौन कौन सा पढ़ाए थे? एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। हाँ, दोनों में क्या अंतर है? इसमें एक विस्थापित होता है, इसमें दो विस्थापित। वेरी गुड। जो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो अधिक सक्रिय तत्व होते हैं, सक्रिय मतलब अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील मतलब जिसके पास ज्यादा पावर होता है, ठीक है, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो आपका कम पावरफुल धातु होता है उसको इसे हटा करके उसकी जगह पर बैठ जाए। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए क्या समझ में आएगा कि जब अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और हम जो लिखा है कि उसको बताइए थोड़ा। इसमें इसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है, यही ना? हाँ, बस चलिए देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया आप हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए, इसमें अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु किसी एक कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित मतलब भगा देता है। जैसे आप ऐसे समझिए, कोई जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत पावर है, ठीक है, और मान लो इसके पास पावर नहीं है, ये कमजोर है, हम बहुत पावरफुल है, तो हम क्या करेंगे? जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, अपना मोटा भाई नहीं है आज ना, मान लो जैसे ये आगे यहाँ बैठा, ये कम पावरफुल है और ये ज्यादा पावरफुल है, ये आएगा तो कहेगा चलो मोहित हटो यहाँ से, ये कहेगा हम नहीं हटेंगे, हम पहले आगे बैठे हैं, तो ढके ढकाल बैठ जाएगा, कहेगा तुमसे ज्यादा पावरफुल है हम। तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें भी जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो क्या करता है कि आता है और जो कम क्रियाशील धातु होता है उसको हटा करके उसकी जगह पर बैठ जाता है। एग्जाम्पल दो कोई, कॉपी जो एग्जाम्पल लिखाया तो चलिए लिखिए, एफ ई प्लस सी यू एस ओ 4 इज इक्वल टू एफ ई एस ओ 4 प्लस सी यू। देखिए आपको कुछ दिखा यहाँ पर सी यू एस ओ 4 था, यहाँ पर क्या हो गया? ई आया और इसको हटा दिया क्या? या फिर यहाँ अकेले था ना, ये पूरा अपना ग्रुप के साथ में था, बैठा है पूरा लेकर जमीन उमीन सब पकड़ के अपना घर लेकर बैठा था, ये आया और इसको कहा तू निकलो घर से, तुम्हारा घर मेरा। देखो ये यहाँ से आया, यहाँ पूरा लेकर बैठ गया क्या? यपी देखो इसका ये सब लेकर बैठ गया पूरा, तो ये क्या हो गया? कौन सी क्रिया? एकल विस्थापन। कौन सी? एकल विस्थापन। समझ में आया? इसका क्या नाम है? अब नाम आयरन। आशीष समझ में आ रहा है? लेट से क्लास में आए हो तो समझ नहीं आया कोई मतलब नहीं, यहाँ आके कथा नहीं सुनना है। ये आयरन है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। हाँ, अब सुनिए एक बात, जब भी ये SO4 किसी के पीछे लगता है, जब भी ये SO4 किसी भी धातु के पीछे लगा, ये कॉपर समझते हैं क्या है? तांबा है। तो ये जब भी कॉपर के पीछे लगा तो इसे क्या कह दिए? कॉपर सल्फेट। क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। इसका नाम कौन बताएगा? आयरन सल्फेट का है या फिर फेरस सल्फेट? दोनों सही है, चाहे इसको लिख लीजिए फेरस सल्फेट चाहे आयरन सल्फेट। ये क्या है? समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? 3 अभिक्रिया पढ़ा चुके, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब अगली नेक्स्ट चलेगा, क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन।
विस्थापन। इसमें अधिक क्रियाशील धातु हाँ। 2 या 2 से कम। इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक को विस्थापित करता था ना, इसमें 2 इसमें 2 को विस्थापित कर देगा। इसमें किसी एक को विस्थापित किया, इसमें 2 को। तो क्या लिख देंगे कि इसमें अधिक क्रियाशील धातु किसी 2 कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, इसमें अधिक क्रियाशील धातु किसी 2 कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। बोलिए, इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। अभी इसका एग्जांपल लिख दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जिसे लिखना है वो लिख लो, नहीं तो सबके पास लिखा हुआ पड़ा होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, Na2SO4। नाम सबसे पूछेंगे हम भी, BaCl2। अभी हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, NaCl प्लस BaSO4। आप लोग ये चेक करिए कि अभिक्रिया दोनों तरफ बराबर है। नहीं, क्यों, Cl2 नहीं है सर। Cl2 नहीं है। अच्छा, Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl 1 लिखा है। 2 लगा दिए हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 लगा दे। हाँ। यहाँ 2 लगा दिए तो क्या हो गया, संतुलित 2 Na हो गया। यस सर। देखो यहाँ पे Na2 है। यस सर। यहाँ तक सही है, हाँ। समझ में आ रहा है तुमको, क्योंकि तुम पढ़ी नहीं थी ना, पढ़ी हो क्लास, तुम कहाँ आ रही थी। अच्छा ठीक है, इसमें क्या अभी बराबर हो गया, देखो Cl 2 ठो Cl भी बराबर हो गया, Na 2 ठो Na बराबर, SO4 देखो 1 ठो, यहाँ पर SO4 1 ठो बराबर, Ba देखो 1 ठो Ba बराबर हो गया क्या पूरा। हाँ सर। अच्छा, अब इन सबका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट। हाँ, ये सोडियम के साथ में सल्फेट लगा है ना, यस सर। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। क्या नाम हो गया, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या होगा, बेरियम क्लोराइड। अभी सबसे पहले वाले में हम बताए थे कि जब Cl किसी के साथ में लग गया तो क्या बन गया, क्लोराइड। तो क्या बन गया ये, बेरियम क्लोराइड। हाँ, बेरियम क्लोराइड। वेरी गुड, क्लोराइड। ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये तो पीछे आया था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, बेरिलियम सल्फेट। बेरिलियम नहीं है, बेरियम बेरिलियम है। है सर। हाँ, बेरियम है, ये दोनों अलग अलग होता है। बेरियम सल्फेट। क्या है ये, बेरियम सल्फेट। बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, समझ में आया। देखो ये क्या बना, सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, ये बेरियम। सब समझ में आ गया। Yes, तो इसमें हुआ क्या, द्विविस्थापन का मतलब 2 विस्थापित हुआ नहीं देखते हैं। देखो देखो सब लोग ध्यान से, समझ नहीं आएगा। Na के साथ में SO4 था क्या, यहाँ Na के साथ में कोई और आ गया क्या, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत हुई है, विस्थापित हुआ है। देखो ये Na विस्थापित कर दिया, देखो Na के साथ में ये Cl आ गया, SO4 कहाँ गया, E उठा ले गया। अब Ba के साथ में देखो यहाँ पर Cl था, अभी क्या हो गया, SO4 यानी विस्थापित हुआ। दोनों अपना अपना इसके साथ में देखो इसको विस्थापित कर दिए, इसके साथ में इसको विस्थापित कर दिया गया। विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया। यस सर। अब विस्थापन अभिक्रिया खत्म, 2 4 अभिक्रिया आज हो गई। क्या क्या हुआ, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और विस्थापन। समझ में आ गया इतना। यस सर। अब आपकी आएगी ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा, चलिए देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जिनको नहीं पता है वो पूछेंगे, कोई कंफ्यूजन है किसी को चारों क्रिया में अभी तक, मुस्कान कोई दिक्कत, पढ़ी नहीं थी ना तुम शुरू में, लेट से हो ना, अभी पढ़ लो, अभी याद हो जाएगा। हाँ पूछो, क्या ये चारों, देखो इसमें SO4 लगा था, अभी कहाँ लगा है, इसके साथ, पहले इसका दोस्त था, अभी दोस्ती में दरार पड़ गई, ये किसके साथ चला गया, इसके साथ, और इसके साथ में Cl था, ये दोनों लोग लड़ाई कर दिए, इसके साथ चला गया, यानी दोनों का आपस में बदला बदली हो गया क्या। तो ये
इसको भी स्थापित कर दिया और ये इसको भी स्थापित कर दिया, तो द्विबारी विस्थापन हो गया क्या? जब द्विबार विस्थापन हुआ तो द्विविस्थापन, एक बार विस्थापन हुआ तो एकल विस्थापन, जब दो ठो जुड़ गया तो संयोजन, अलग हो गया तो वियोजन। इतना आ गया समझ में? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका आएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। चलिए हेडिंग डालिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है और एक होता है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं। ऊष्माशोषी, देखिए यहाँ पर शोषी लिखा है क्या? आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताते हैं। शोषी मतलब शोषण, शोषण मतलब अवशोषण, जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब निकलना, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय। तो इस क्या लिखेंगे इसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या करते हैं? उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और शोषी मतलब शोषण, जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। हाँ, ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी समझ में आ गया? यस सर। अभी 6 अभिक्रिया हो गई, अभी 6 हो गया, अभी एक क्या बचा है? एग्जाम्पल दिखाते हैं, पहले समझ लो इसको। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन। अच्छा, ऐसा कुछ आपके जीवन में दिखा है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है? जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आप मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं, चूना जो घर पेंट करने वाला, उस चूने को जब पानी में डाल देते हैं ऐसे, या फिर चूना रख के उसमें जब पानी डालते हैं तो उबलता है क्या? उबलता है, आँच निकलता है, ऊष्मा निकलती है, हाथ डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा। वो भी तो एक अभिक्रिया हुई, चूना था उसमें पानी मिलाया गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय। ऊष्मा निकल रही थी ऐसे, तो लिखते हैं, चलिए देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आप लिखेंगे सही लिखी हो ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। कौन गलत लिखा है? रखो उसको। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, चलिए लिखिए, देखिए C+O2 = CO2। ठीक है, सही है तुम्हारा भी, परेशान मत हो इसमें। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है? किसी को ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है वो? C मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? O2 मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलो। O2 मतलब? O2 मतलब? ऑक्सीजन। CO2 मतलब? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है? प्लस कितना? 94 किलो कैलोरी। हाँ, प्लस 94 किलो कैलोरी। ये क्या लिखा गया? 94 किलो कैलोरी। ये क्या है? ये ऊष्मा निकल रही है, इतना ज्यादा ऊष्मा निकल रही है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा। जो कैलोरी लिखा है ना, ये ऊष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, अब ये ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे N2 + O2 =
2NO। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ये क्या है M2? नाइट्रोजन। बोलिए, किसी कंफ्यूजन यहाँ तक? ये तो पता ही होगा ये क्या है, नाइट्रोजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। सर वो गलती नहीं ऊपर जो लिखे कहाँ गलती है? CO2 रहेगा इस तरफ और फिर ये इस तरफ। नहीं, सही है, सही है, गलत तब ये सर तब ये क्यों नहीं उल्टा है? ये जो लिखे 2NO। 2N सर ये भी तो इसमें अवशोषण हो रहा था, इसमें जुड़ेगा तो इसमें जब तक उड़ी जाएगा जब ऑक्सीजन तो ये सर अलग होगा। 45 यहाँ बीच में। तो यहाँ 45 लगेगा यहाँ ना? यहाँ लगेगा ऊपर। तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि इसमें वो लगेगा तभी तो ये बनेगा। यहाँ पर लगेगा 45 किलो कैलोरी। हाँ, 45 किलो कैलोरी लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तब इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए देखिए अब इसमें क्या क्या हुआ? उधर से टाइम हो गया है। अच्छा देखिए, एक मिनट। अभी आप लोगों को दिखाए हम ना, कौन कौन सा बता दिए? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। कितने हो गए टोटल? 6। कौन कौन सा? संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, एकल विस्थापन और विस्थापन। अब फिर से सबसे पूछते हैं, अब आपकी बारी। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक अभिक्रिया करते हैं। समझ में आ गया सबको? जब दो ठो मिल करके एक को बन गया, फिर दिखा देते हैं। ऐसे दो ठो मिल करके एक को बन गया, इसे क्या कहेंगे? दो ठो मिला एक ठो बन गया। कौन सी अभिक्रिया? ये कौन सी हो गई? अभी ये ऐसे ये बैठा था, ये आया, इसको ऐसे हटा के इसकी जगह वैसे बैठ गया। कौन सा विस्थापन? एकल विस्थापन। ऐसे दो ठो था, मान लो एक यहाँ बैठा था, एक यहाँ, दो ठो बैठा था, ये आया, दोनों को हटा के बैठ गया। कौन सा विस्थापन? ये विस्थापन। ऊष्माशोषी क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का गलत ऊष्माशोषी पूछे हैं। ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। और जिसमें ऊष्मा निकलती है या उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? पीछे उधर किसी का डाउट? सोनाली, तुम लोग किसी को? इधर किसी का डाउट? अभी हम पूछेंगे, पूछें? कौन कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। कौन कौन बता सकता है? 5 6 अभिक्रिया में से कोई भी पूछ ले, एग्जाम्पल सही। याद है? पूरा याद हो गया बढ़िया से? आपका ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इतना ही था। अभी थोड़ा स्टार्ट है, थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा, इसलिए थोड़ा कम हो रहा है। थोड़ा 1 2 दिन और बीत रहा है ना, फिर तेजी से पूरा खींचते हुए चलेंगे। ठीक है, तब बस करते हैं इसी पे।